Good morning, dear students. From today, we are going to start the revision of new chapter. The chapter is Nazism and the rise of Hitler. So let's start. The chapter of Nazism and rise and Hitler. This chapter story starts with the First World War. First World War, as you know very well, fought between the 1914-1918. First World War स्पेशली फाइट बिटवीन द टू ग्रुप. जो कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी वो दो ग्रुप में डिवाइड थी. एक ग्रुप का नाम था एक्सिस एंड द सेकेंड ग्रुप इज नोन एज द एलाइड. इन दिस टू ग्रुप द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट. द फर्स्ट एक्सिस ग्रुप लेड बाय जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड रसिया. द सेकेंड ग्रुप एलाइड ग्रुप लेड बाय ब्रिटेन, France and Russia. Later, the America also entered in this war. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में सारी कंट्रीज जो भी इसमें इन्वॉल्व हुई उनको लगता था कि ये वार बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा. बट व्हेन द वार स्टार्टेड, वार टूक ए वेरी लॉन्ग पीरियड. इन स्टार्टिंग, आफ्टर इनिशियल गेन्स, जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स वी आर डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार. जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पास जो एक्सिस ग्रुप था, इस ग्रुप को डिफीट खानी पड़ी एलाइड ग्रुप से. ऐसा हुआ क्यों? जब एलाइज को अमेरिका का सपोर्ट मिला. एलाइज गॉट द स्ट्रेंथ विथ यूएस एंट्री इन द वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब अमेरिका की एंट्री हुई, अमेरिका ने एलाइड ग्रुप का सपोर्ट दिया, तब जाकर के जो है एक्सिस ग्रुप को डिफीट किया जा सका. अब उस समय जर्मनी जो पावरफुल कंट्री थी, जो आपके एक्सिस ग्रुप की लीडिंग कंट्री थी. आफ्टर द डिफीट ऑफ वार, द एम्परर एब्डिकेशन, एम्परर ने जो है एम्पायर को छोड़ दिए, एंड सेटिंग अप ऑफ नेशनल असेंबली. उस दौरान जब एम्पायर ने एब्डिकेट करके चले गए, उस सिचुएशन में वहाँ पे जो लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन लोगों ने मिलकर के एक नया इलेक्शंस हेल्ड कराया गया. इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मीन्स सबको वोटिंग राइट्स दिया गया, और न्यू गवर्नमेंट जो बनी उसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली. राइट, नेशनल असेंबली अपॉइंट की गई और इलेक्शंस हेल्ड कराया गया. आफ्टर द इलेक्शन जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनी, दिस इज नोन एज द वेमार रिपब्लिक. अब ये वेमार रिपब्लिक जो गवर्नमेंट थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिफीट के लिए लोगों ने, जर्मन्स ने जो है वेमार रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल माना. ये डिफीट होने की जिम्मेदारी वेमार रिपब्लिक पे ही है. इसकी वजह से द जर्मन पीपल्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेमार रिपब्लिक. इतना ही नहीं, वेमार रिपब्लिक को ब्लेम्ड किया गया जर्मन ह्यूमिलिएशन के लिए. बिकॉज आफ्टर द डिफीट द जर्मनी एक्सेप्टेड द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. वर्साइल्स में जो पीस ट्रीटी साइन की गई, उस पीस ट्रीटी में वेमार रिपब्लिक ने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पीस ट्रीटी साइन किया, और उस पीस ट्रीटी को एक ह्यूमिलिएटर माना गया जर्मनी के लिए. ये पीस ट्रीटी जो थी, ये ह्यूमिलिएटिंग थी, काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल थी जर्मनी के लिए, और चूँकि वेमार रिपब्लिक ने इसको एक्सेप्ट किया, तो द पीपल्स वी आर नॉट हैप्पी विद द वेमार रिपब्लिक. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हिटलर का चैप्टर है अभी, तो इसमें हिटलर की एंट्री नहीं हुई. हिटलर वाज आल्सो फाट इन दिस वार फ्रॉम द जर्मनी एज ए सिंपल सोल्जर. जर्मनी की सेना की तरफ से जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया, तो उसमें भी हिटलर ने एक सोल्जर्स के रूप में पार्टिसिपेट किया था. और जब जर्मनी डिफीट हो गई, और डिफीट के बाद जब पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन किया गया, तो बाकी सोल्जर्स की तरह, बाकी लोगों की तरह हिटलर वाज अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ सरेंडर एंड द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. अब जो पीस ट्रीटी थी, ये उसमें क्या था कि जिसकी वजह से इसको ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी माना गया. दिस पीस ट्रीटी वाज साइंड ऑन 28 जून 1919, साइंड बिटवीन द वेमार रिपब्लिक एंड द विनिंग ग्रुप एलाइड ग्रुप. इसके अलावा कंडीशंस हॉरिफाइड द जर्मन्स. जो वर्साइल्स ट्रीटी की जो कंडीशंस थी, जो शर्तें थी, इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी जिसने पूरे जर्मनी को एक तरह से समझ लीजिए कंपा दिया. हाउ? देखिए,
जर्मनी लॉस 13% ऑफ इट्स लैंड। जर्मनी के अंडर में जो लैंड था उसमें से 13% एरिया उससे ले लिया गया। 48% ऑफ इट्स आयरन प्रोडक्शन, जो आयरन प्रोडक्शन था उसका 48% था, 50% लगभग उससे छीन लिया गया। इसके साथ साथ बाई द आर्टिकल 231 जर्मनी वाज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार। उसको वार का गिल्ट माना गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी। जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड। इतना ही नहीं, अब चूंकि जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया वार का, तो इसके लिए उसके ऊपर पेनाल्टी के रूप में रिपेमेंट ऑफ 6.6 बिलियन कैश के रूप में उसको देना पड़ा जर्मनी को, एलाइड ग्रुप को। इसके साथ साथ दे वी आर नॉट अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो उसके बाद आगे जर्मनी, इसमें भी इसको शामिल नहीं किया गया। द जर्मनी आर्मी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 लाख and was not allowed in the Rhineland, the area of Germany closest to the France। Rhineland जो काफ़ी इंडस्ट्रियल पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस था, इंडस्ट्रियल एरियाज था, रिसोर्सफुल एरिया था, वो भी उसको छीन लिया गया। आर्मी उसकी कम कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई। इसके साथ साथ काफ़ी रिसोर्सेज उससे छीन लिए गए। ये जो कंडीशन थी, दिस ट्रीटी इज आल्सो नोन एज द सीड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कहा जाता है कि ये जो पीस ट्रीटी वर्साइल्स की थी, ये पीस ट्रीटी की जो शर्तें थी वही रिस्पॉन्सिबल हैं आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। इस पीस ट्रीटी में जर्मनी को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली आल्सो। तो ये पीस ट्रीटी जो कंडीशन साइन हुई, जो ये गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था जर्मन पीपल्स के अंदर, और जब हिटलर यहाँ पे रूलर बना, इस पीस ट्रीटी का रिवेंज लेने के लिए ही समझ लीजिए एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। आगे भी जब पढ़ेंगे वहाँ पे देखिए। तो जर्मनी एट फर्स्ट रिजेक्टेड द टर्म बट हैड टू एक्सेप्ट आर गो बैक इनटू द वार। स्टार्टिंग में तो जर्मनी ने अपोज करना चाहा कि हम इस ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर है कि डिफीट खा चुकी थी, या तो फिर से वार के लिए तैयार होते। तो इस सिचुएशन में एट लास्ट वेमार रिपब्लिक ने इस पीस ट्रीटी को साइन कर लिया। अब आफ्टर द वार इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उससे केवल एक ही कंट्री नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड हुआ, पूरा यूरोप इफेक्टेड हुआ, और सोशली भी और फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी। फ्रॉम क्रेडिटर यूरोप टर्न्ड डेब्टर्स। इससे पहले जहां यूरोप क्रेडिटर्स था, मींस लोगों को क्रेडिट देता था, अब उसकी कंडीशन खुद हो गई डेब्टर्स के रूप में, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो इसमें फाइट की थी उन लोगों ने वार जो है लोन लिया था, लोन लेकर के जो है फाइट किए थे। और जर्मनी के साथ तो और ज़्यादा बैड कंडीशन हुई, बिकॉज जर्मनी को वार गिल्ट माना गया और नेशनल ह्यूमिलिएशन, साथ साथ जो उसको कैश के रूप में पैसा देना पड़ा, जो जुर्माने के रूप में देना पड़ा, तो इकोनॉमिकली द जर्मनी बिकेम वेरी वीक, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ही परेशान हुआ। अब जो वहाँ की सोसाइटी थी आफ्टर द वार, सोल्जर्स रोज एबव सिविलियंस, मीन्स सोल्जर्स को सिविलियन से ऊंचा देखा जाने लगा, अच्छा माना जाने लगा। स्ट्रेस ऑन मेन बीइंग एग्रेसिव स्ट्रांग एंड मैस्कुलिन, मीन्स जो ह्यूमन बींग्स थे, जो मेंस थे, उनके ऊपर ये प्रेशर था कि वो अपने आप को एग्रेसिव बनाए, स्ट्रांग बनाए, मैस्कुलिन बनाए, क्योंकि जर्मनी के साथ जो ये पीस ट्रीटी की गई थी, जो अन्याय किया गया था, तो उसकी वजह से आगे चल के इनको एग्रेसिव कहा गया जिससे ये प्रोटेस्ट कर सके। वार प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर कॉट पब्लिक अटेंशन। देश के लिए गर्व की बात, नेशनल ऑनर, जैसे इन चीज़ों को, वार को बढ़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट किया गया। सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक आइडियल्स सीज्ड। इसके साथ साथ जो वहाँ का माहौल बना जर्मनी में इस वार के बाद, जो सिचुएशन बनी, वो किसी न किसी डिक्टेटरशिप की डिमांड कर रही थी, क्योंकि जो वेमार रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी थी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से बनी थी,
वोटिंग राइट से बनी थी, लेकिन उस गवर्नमेंट का असर, गवर्नमेंट का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस जर्मन के लोगों पर नहीं पड़ रहा था। उनको वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल वेमार रिपब्लिक को ही मान रहे थे। इसलिए जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो एग्रेसिव बने, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या आर्मी रूल हो, कुछ भी हो, लेकिन डेमोक्रेटिक आइडियल से वो सेटिस्फाई नहीं थे। So this is the assignment based on today's video. First, name the countries which formed the Axis and Allied power. दोनों ग्रुप में कौन कौन सी कंट्री थी मेन, उनके नेम लिखने हैं। What was the nature of government formed in Germany and Weimar? वेमार में जो गवर्नमेंट बनी वो किस नेचर की थी? पीस ट्रीटी साइंड बाय जर्मनी, कंडीशंस ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी एंड व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी। जर्मनी पे सबसे ज़्यादा असर कैसे पड़ा? इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली भी ब्रेक हुए, जो सोशल रिस्पेक्ट था वो भी डाउन हुआ। इस तरह से जो है ये 5 क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वेमार रिपब्लिक। वेमार रिपब्लिक को कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, या हिटलर क्यों, कैसे वो पॉलिटिक्स में सोल्जर था और पॉलिटिक्स में कैसे आए और रूलर कैसे पोस्ट तक कैसे पहुंचा। दिस थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।